हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया कि मिनिमम लेवल होता है कि एक बिजनेसमैन को मिनिमम हमेशा इतनी क्वांटिटी अपने पास रखनी चाहिए। ऐसा ही मैक्सिमम लेवल है कि हम अपने बिजनेस में मैक्सिमम इतना सामान ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम लेवल। यदि जो स्टॉक डिपार्टमेंट है वो मैक्सिमम इतना सामान ही रख सकता है, और या कोई और भी रीज़न है कि मैक्सिमम वो अपने यहाँ इतना सामान ही रखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इज द अपर लिमिट, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द स्टॉक above which the stock should not be allowed to exceed under normal circumstances without the period sanction of the management। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है स्टॉक का कि इससे ज़्यादा हम डिमांड नहीं करते, ना ही हम अलाउड करते हैं कि आप इससे ज़्यादा लेकर आएँ और हम स्टोर में रखें। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लिमिट इतनी होती है, ठीक है। मतलब कि कई बार होता है ना कि हम ज़्यादा सामान मंगा लें। क्यों 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 कि नॉर्मल कंजप्शन रेट, मतलब कि यदि हम ज़्यादा सामान मंगाते हैं तो उससे हो सकता है कि हमारे पास रखने की जगह ना हो सकता है हम सारा ज़्यादा सामान मंगा लें तो अंदर सामान तो आ जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, कोई चोरी हो जाए। हम कहते हैं हम इतना ही सामान कंट्रोल कर सकते हैं। तो बड़े सारे रीज़न होते हैं कि यदि हमने पहले डिसाइड कर दिया कि मैक्सिमम हम इतना ही सामान रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सामान मंगा लेते तो उसमें उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना हमारे लिए टफ हो जाता है। और ज़्यादा सामान मंगाएंगे मैक्सिमम से भी ज़्यादा तो उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, वैसे ही फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ओवर स्टॉकिंग। मैक्सिमम जगह से ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा सामान हम मंगा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर स्टॉकिंग, ब्लो वर्किंग कैपिटल, है ना। ज़्यादा सामान, ज़्यादा पैसा लगा रहेगा बिना मतलब कि जिसका कोई यूज़ नहीं है। ओवर स्टॉकिंग नीड गोडाउन स्पेस। ज़्यादा सामान हम मंगा लेते तो हमें गोडाउन का स्पेस चाहिए होता है, हो सकता है फिर हमें अलग से और किराए पर गोडाउन लेना पड़े, तो जिसके कारण हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, ओवर स्टॉकिंग, ठीक है। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, यदि हम सामान बहुत ज़्यादा मंगा लेते हैं, समझो हो सकता है कि कल वो रिवाज ही चले जाए, मार्केट में उसकी डिमांड ही चली जाए, है ना, तो वो भी लॉस हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा सामान नहीं मंगाना, ठीक है। चांस ऑफ रिडक्शन इन क्वालिटी, हो सकता है कि हम ज़्यादा सामान मंगा लें, वो बड़ा सामान की क्वालिटी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा सामान नहीं मंगाना है, मैक्सिमम इससे ही इतना ही मंगाना है। फियर ऑफ रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू, कई बार हम ज़्यादा वैल्यू का सामान मंगा लेते हैं, है ना, और मार्केट में रेट कम हो गए तो उससे क्या होगा, लॉस बहुत सारा हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा सामान हम मंगा लेते हैं, इससे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा सामान नहीं मंगाना चाहते। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि हम मैक्सिमम लेवल, एक बिजनेसमैन का मैक्सिमम लेवल इतना ही है, वो इतना ही सामान बिजनेस में रखेगा, इससे ज़्यादा सामान नहीं मंगाएगा, ठीक है। मंगाएगा नहीं, मतलब कि मेरे मंगाना शब्द अलग हो गया ना, कि इससे ज़्यादा वो अपने स्टोर रूम में सामान नहीं रखेगा, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम लेवल। तो कौन से फैक्टर हम कंसीडर करेंगे, फैक्टर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, अमाउंट ऑफ द कैपिटल अवेलेबल फॉर मेंटेनिंग स्टोर। जब हम मैक्सिमम लेवल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कितना अमाउंट हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। गोडाउन स्पेस अवेलेबल, हम देखेंगे कि मैक्सिमम लेवल के लिए क्या गोडाउन स्पेस कितना है, ठीक है। और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, स्टोर प्रोडक्शन है, उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है ना, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द लीड टाइम, मतलब कि जितना टाइम लगना है हमारे यहाँ सामान पहुँचने में, है ना। मैं बताया अभी पीछे डिस्कस किया ना, लीड टाइम क्या होगा, कितना टाइम, 5 दिन लगने, 5 दिन में हम समझो 500 यूनिट यूज़ करते हैं, लीड टाइम उसको कहते हैं 5 दिन पहुंचने में लगेंगे, तो उसको हम कहते हैं लीड टाइम। उस टाइम में कितनी कंजप्शन होनी है, ठीक है। द टाइम लैग बिटवीन इंडेंटिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मटेरियल, कितना टाइम लगेगा कि हम अभी बोलेंगे और हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस, मतलब इन द स्टोर, यदि हम ज़्यादा सामान मंगा लेते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो सामान ख़राब हो जाए, इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टोर्स, यदि हम सामान ज़्यादा मंगाते हैं अपने स्टोर में रखते हैं, है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्लर्क रखें, मतलब कि स्टाफ रखेंगे, तो उसकी भी कॉस्ट हमें पड़ेगी, है ना। तो ये भी होता है। और रिस्क क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन टाइम प्राइस, यदि हम क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, है ना, जिसके कारण हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए ये भी पॉइंट हमने ध्यान में रखना है जब हमने मैक्सिमम लेवल ध्यान में रखना है, ठीक है। सीजनल नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ द मटेरियल, सीजनल नेचर ऑफ सप्लाई मटेरियल, जैसे सीजन नहीं होता, सीजन के अकॉर्डिंग सामान ले लो, है ना। अब सस्ता मिलेगा, बाद में महंगा मिल जाएगा जब सीजन चला जाएगा, है ना। जैसे होता ही ना, जैसे गेहूं की उत्पादन अब हो रहा है ना, तो उस समय सस्ता मिल जाएगा, बाद में महंगा मिल जाएगा। ये चीज़ें भी हमने कंसीडर करनी है।
रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट की ने की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है तब भी हमने ध्यान में रखना है, मैक्सिमम लेवल ध्यान करते रहते हैं। इस समय ये फैशन चेंज होता है, इन चीज़ों का भी हमने ध्यान में रखना है मैक्सिमम लेवल डिसाइड करते समय। ठीक है, ये आपने बहुत पॉइंट लेके ऐसे कि ये और भी आप ऐड कर सकते हैं इसको। ठीक है, फार्मूला किसने दिया, बेल्टन ने दिया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, पिछला भी इसने दिया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल, मतलब कि किस हमारे अंदर कितना सामान पड़ा होना चाहिए कि हमने इतना ऑर्डर देना है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, है ना, उसमें माइनस क्या कर देना है, मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी। इसको आपने थोड़ा सा याद कर लेना, फिर कुछ एग्जांपल करेंगे आप, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, ये पहले वाला एक दूसरा फार्मूला है, कहते इस ढंग से भी निकाल सकते हैं, माइनस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट सप्लाई एट मिनिमम रेट प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया फार्मूला, पर ये थोड़ा सा आपको याद कुछ 4-5 एग्जाम्पल की तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।